हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे आगे की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आज हम ब्लड प्रेशर के विषय में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन आप हमारे चैनल पे देखते रहिए लास्ट तक। ब्लड प्रेशर की बीमारी में क्या खाएं और क्या नहीं? ब्लड प्रेशर की बीमारी में क्या खाना खतरनाक होता है? क्या ब्लड प्रेशर की बीमारी में चावल खा सकते हैं? ब्लड प्रेशर की बीमारी में कौन सी सब्जी खानी चाहिए? क्या ब्लड प्रेशर में चाय का सेवन करना सही होता है? ब्लड प्रेशर की बीमारी में कौन से फल खाने चाहिए? ब्लड प्रेशर की बीमारी में कौन सी दालें खानी चाहिए? ब्लड प्रेशर की बीमारी में कौन से ड्राई फ्रूट्स खाए जाएं? सवाल नंबर 1, क्या ब्लड प्रेशर की बीमारी में चावल खा सकते हैं? चावल में सोडियम की मात्रा काफ़ी कम होती है, जबकि हम जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले कारकों में सोडियम का नाम सबसे पहले आता है। ऐसे में चावल में कम सोडियम की मात्रा पाई जाती है, इसलिए आप बिना किसी फिक्र के चावल का सेवन कर सकते हैं। इससे आपका हाई बीपी नॉर्मल रहता है। हाई बीपी की समस्या में शरीर को हाइड्रेट रखना भी बेहद ज़रूरी है। चावल के पानी के सेवन से आपका शरीर हाइड्रेट रहता है। इसका सेवन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है और साथ ही डिहाइड्रेशन की दिक्कत भी नहीं होती है। इसके अलावा सफ़ेद चावल के विपरीत ब्राउन राइस में फाइबर के साथ ही साथ मिनरल, पोटेशियम, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कई अध्ययनों में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि पोटेशियम और मैग्नीशियम रिच डाइट आपके शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मददगार होती है। इससे ब्लड प्रेशर को बेहतर ढंग से कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। यही वजह है कि ब्लड प्रेशर के मरीजों को सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन राइस खाने की सलाह दी जाती है। सवाल नंबर 2, ब्लड प्रेशर की बीमारी में कौन सी सब्जी खानी चाहिए? सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली सब्जी आलू ही है, लेकिन इसका सही सेवन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आपको आलू उबालकर सेवन करना चाहिए। आलू में पाया जाने वाला मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मददगार है। सब्जियों में जब हरी सब्जियों की बात आती है तो सबसे पहला नाम पालक का ही आता है। पालक में पाया जाने वाला आयरन शरीर को पर्याप्त मात्रा में ब्लड बनाने में मददगार होता है। पालक में कैल्शियम की मात्रा भी पर्याप्त होती है, जो शरीर को अन्य तरह का पोषण देता है। पालक के सेवन से हाई बीपी की समस्या से बचा जा सकता है। अगर हाई बीपी के मरीज तो उसे नॉर्मल रखने में मददगार होती है। ब्रोकली फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो ब्लड वेसल्स में के काम और शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को बढ़ाकर ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती है। ब्लड प्रेशर के मरीज को अपने खान पान का विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर आप अपने खान पान से लाल सलजम को शामिल करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड का असर शरीर में ब्लड वेसल्स को मजबूत बनाता है, जिससे ब्लड प्रेशर की कंट्रोल किया जा सकता है। सवाल नंबर 3, क्या ब्लड प्रेशर में चाय का सेवन करना सही होता है? विशेषज्ञ कहते हैं कि चाय पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको अन्य समस्या है, तो ऐसे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर में चाय नहीं पीनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को अगर एसिडिटी की समस्या है तो उन्हें चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के लोगों को अगर एंजाइटी, तनाव रहता है तो उन्हें भी चाय नहीं पीनी चाहिए। अगर वो चाय पीते हैं तो बीपी बढ़ने की संभावना रहती है। हाई ब्लड प्रेशर वाले को अगर पेशाब करने में जलन होती है तो उन्हें भी चाय से परहेज करना चाहिए। चाय अधिक पीने से सीने और पेट में जलन होती है। वैसे तो खाली पेट किसी भी व्यक्ति को चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन ब्लड प्रेशर की स्थिति में खाली पेट चाय पीने से इसका असर अधिक हो जाता है। इस स्थिति में सीने में जलन महसूस हो सकती है। सवाल नंबर 4, ब्लड प्रेशर की बीमारी में कौन से फल खाने चाहिए? हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को कीवी को फल के रूप में ज़रूर शामिल करना चाहिए। यह ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बहुत सहायक होता है। कीवी में मैग्नीशियम और पोटेशियम पाया जाता है, जो बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है। इसका जूस बनाकर रोजाना पीने से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा टलता है। केले में भी बीपी को कंट्रोल करने के सारे गुण पाए जाते हैं। केले में पोटेशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसे में इसका सेवन करना भी सेहत के लिए अच्छा है। बीपी पेशेंट के लिए तरबूज भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें एसिड, पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन ए, लाइकोपीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये सभी ब्लड प्रेशर को संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। स्ट्रॉबेरी में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो और विटामिन सी और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। इससे मौजूद पोटेशियम आपके हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में पूरा सहयोग करते हैं। सवाल नंबर 5, ब्लड प्रेशर की बीमारी में कौन सी दालें खानी चाहिए? कम कैलोरी और ज़्यादा फाइबर, अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरी दालें एक बेहतरीन आहार है।
दाल प्रोटीन और फाइबर का बेहतरीन स्रोत है। इनमें पोषक तत्व बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि हाई बीपी के मरीजों को दाल का सेवन करना चाहिए। इससे ब्लड प्रेशर को बहुत कम समय में नियंत्रित किया जा सकता है। दाल का एक और फायदा यह है कि वे ब्लड शुगर के स्तर को काबू में रखने में मदद कर सकते हैं। इनमें फाइबर ज़्यादा होता है जो खाना खाने के बाद शुगर के स्तर को बहुत तेज़ी से बढ़ने से रोकता है। दरअसल साबुत मूंग पोटेशियम सोडियम को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को गति देता है। इससे खून गाढ़ा हो जाता है, धमनियों की दीवारें कमजोर पड़ने और रक्त प्रवाह के दौरान हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ने लग समस्या दूर रहती है, जो आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ने से अक्सर शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वही उड़द की दाल के लड्डू में सोडियम काफ़ी लो होता है। साथ ही पोटेशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक होती है। पोटेशियम आपके ब्लड वेसल्स में प्रेशर को कम कर ब्लड प्रेशर से स्तर को नीचे लाता है। शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम होने से ब्लड प्रेशर बढ़ जा सकता है। वही इस लड्डू में पाए जाने वाला मैग्नीशियम भी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। सवाल नंबर 6, ब्लड प्रेशर की बीमारी में कौन से ड्राई फ्रूट्स खाएं? पिस्ता एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो हाई बीपी वालों के लिए वरदान है। यह आपको दिल के लिए जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे लोगों को अपने आहार में किसी भी रूप में पिस्ता को शामिल करना चाहिए। सूख सूखे अंजीर में डाइटरी फाइबर मैग्नीशियम पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है, जिससे यह ब्लड प्रेशर रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। आप रात भर सूखे अंजीर को सेवन सुबह कर सकते हैं। काजू खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद मिलती है। साथ ही इसमें सोडियम का स्तर कम होता है, पोटेशियम की अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं, जिससे हाई बीपी को कंट्रोल करने में फायदेमंद है। बादाम में अल्फा टोकोफेरॉल नामक यौगिक होते हैं, जिन्हें शरीर से में ब्लड प्रेशर के समान स्तर को बनाए रखने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ये हेल्दी फैट्स और विटामिन ई का बेहतरीन स्रोत है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर रोगियों के लिए बादाम का सेवन बहुत लाभकारी है। सवाल नंबर 7, ब्लड प्रेशर की बीमारी में क्या खाना खतरनाक होता है? नमक हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का एक मुख्य कारक होता है। हाई ब्लड प्रेशर में डॉक्टर भी कम मात्रा में नमक खाने की सलाह देते हैं। हाई बीपी में अधिक नमक सेहत के लिए काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए हाई बीपी में हमेशा घर का बना खाना चाहिए। इसमें कम मात्रा में नमक डालना चाहिए। इस दौरान आपको पिज्ज़ा बर्गर आदि चीज़ें खाने से परहेज करना चाहिए। शराब का सेवन हाई ब्लड प्रेशर की समस्याओं को बढ़ा सकता है। दिन में 3 से अधिक ड्रिंक लेने वाले लोगों में हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जा सकता है। शराब में मौजूद कुछ रसायन और यौगिक हाई ब्लड प्रेशर में दवाओं से भी रिएक्शन कर सकते हैं, जिससे गंभीर खतरा हो सकता है। अगर आप प्रोसेस्ड मीट का सेवन करते हैं तो यह भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, इसलिए इससे पूरी तरह से दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा सैंडविच, अचार और अन्य नमकीन चीज़ों को भी मीट नहीं करना चाहिए, इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह सकता है।